तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे रैंडम वॉक के बारे में कि भाई रैंडम वॉक को हम पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर आपने कहीं पे भी सुना होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये रैंडम वॉक आया कहाँ से। आपने सुना होगा कि भाई लोग जो होते हैं, जब भी हम कहीं भी पाइथन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, जब हमने वही फंक्शन आ गया बनाना, फॉर लूप आ गया चलाना, थोड़ी लाइब्रेरीज़ आ गई इंपोर्ट करना कि भाई चलो नमपाई डाल दिया या कोई और लाइब्रेरी डाल दी, पैंडास डाल दिया, ठीक है। तो लोग कहते हैं चलो भाई प्रोग्रामिंग करो, अब तुम प्रोजेक्ट बनाओ। तो ये भैया प्रोजेक्ट से ही प्रैक्टिस होगी, हम कितना भी सिंटैक्स पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, पर जब तक हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी अगर आप जाएंगे तो कहते हैं लोग कि भाई रैंडम वॉक कर लो, रैंडम वॉक पढ़ लो, रैंडम वॉक का प्रोग्राम करो पाइथन में, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक है ये सब वो सब। पर रैंडम वॉक है क्या, ये किसी को समझ में नहीं आता और ना ज़्यादातर लोग इसे समझा पाते हैं। तो अगर मैं जाकर के, तो मैंने भी जब मैं अभी पढ़ रहा था तो मैंने भी सुना भाई रैंडम वॉक होता क्या है। तो हमने कहा चलो भाई हम भी देखें रैंडम वॉक क्या होता है। तो हम गए भाई विकीपीडिया पे देखा, तो समझ ही नहीं आया। दिखाता हूँ डेफिनेशन, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई, ऐसे ऐसे यहाँ पे ग्राफ बने हुए थे। और फिर मैं नीचे गया तो भाई मैं तो बेहोश हो गया ऐसे देखे कि भाई क्या चल रही है। फिर भैया हमने कहा भाई हम तो प्रोग्रामर वाले लोग, हमने कहा चलो भाई गीक्स फॉर गीक्स पे जा कर के देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो भाई गीक्स फॉर गीक्स पे भी इन्होंने वही डेफिनेशन दे रखी है जो चीज़ हमें विकीपीडिया पे दे रखी थी, और कन्फ्यूजन। तो भैया हमने जा कर के डायरेक्ट सर्च करा रैंडम वॉक और हमें मिला MIT का लिंक। ये है MIT का लिंक जो रैंडम वॉक को समझा रहा है वन डायमेंशन में, कि भैया स्टार्टिंग तो हम वन डायमेंशन से ही करेंगे, डायरेक्ट थोड़ा ना मैं थ्री डी पढ़ूंगा बैठ के या 2D पढ़ूंगा। मैं पहले तो स्टार्टिंग तो मेरी छोटी होगी, बेसिक्स तो क्लियर करूँगा ना मैं पहले। तो इसमें जो था हमने स्टार्ट करा रैंडम वॉक से। तो ये कह रहे हैं कि भाई रैंडम वॉक जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे रैंडमली मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो इधर उधर फैल जाते हैं। वैंडर अवे का मतलब है कि वो इधर उधर फैल जाते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो जो हमारी दे रखी है, अगर आप देखें इस वीडियो में हमारा 7 डॉट्स हैं, ये ब्लैक डॉट्स जो हमारे घूम रहे हैं इधर उधर, और वो 7 डॉट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम देखें, ये देखिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, पर ये वैंडर हो जा रहे हैं, मतलब इधर उधर फैल जा रहे हैं। तो ये होती है हमारी रैंडम वॉक की। ये जो मोशन जो इनका चल रहा है ये रैंडमली चल रहा है। हमें ये नहीं पता कि भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये एक सा मोशन नहीं है। तो अगर मैं रैंडम वॉक की बात करूँ तो रैंडम वॉक अगर मेरा आएगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको रैंडम वॉक। हम एक ले लेते हैं भाई 1D हमने ले लिया कि हमने एक नंबर लाइन ली। सीधा एग्जांपल है कि भैया हमने एक नंबर लाइन ली, हमने भाई चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2, यहाँ पे हमने ले लिया 1, यहाँ पे हमने ले लिया 0, यहाँ पे हमने ले लिया -1, यहाँ पे हमने ले लिया -2, ठीक है। मेरा जो ये ब्लैक डॉट जो मेरा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थी वो थी ये ब्लैक डॉट की। इस ब्लैक डॉट से मैं जंप कर सकता हूँ आगे को, तो ये हो जाएगा मेरा क्या कहते हैं 1, जो भी होगा ये 1 होगा शायद। ये अटक क्यों गया मेरा, हाँ तो ये हो गया 1। अब यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, क्योंकि भैया एक ही तो मोशन करा है मैंने। फिर मैं यहाँ से चला गया 0 पे, फिर उसके बाद मैं चला गया -1 पे, मैं चला गया फिर -2 पे, फिर मैं उसके बाद दोबारा से -1 पे आ गया, फिर उसके बाद मैं दोबारा से 0 पे आ गया। तो ये जो हमारा मोशन चल रहा है ये चल रहा है रैंडम वॉक मोशन, इसी को ही हम रैंडम वॉक मोशन कहते हैं। अब इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं भाई रैंडम वॉक का, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊँ तो कि हम इसमें तो क्या कहते हैं 3D भी आप प्लॉट कर सकते हो, आप इसमें 2D भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, और आप जो है 1D ग्राफ तो क्या ही प्लॉट करोगे, इसमें होता क्या है। अब जैसे ये है कि भाई ये 3 डायमेंशन ग्राफ हो गया हमारे, कि इसमें Z एक्सिस भी हमने कंबाइन कर लिया, तो ये अलग अलग हिसाब के अलग अलग ग्राफ बनेंगे, ठीक है। ये हमारा 1D रिप्रेजेंटेशन हो गई, उसी की जो मैंने आपको अभी ये चीज़ दिखाई थी वही है ये। अब मेन चीज़ आती है कि भैया रैंडम वॉक को हम इम्प्लीमेंट करें कैसे, कि भाई हम कौन सी लाइब्रेरीज ऐसी पाइथन में ले आएँ कि जिससे कि हमारा रैंडम वॉक जो है वो चल पड़े, ठीक है। बेस्ट लाइब्रेरीज़, मैं आपको 2 बेस्ट लाइब्रेरीज़ बता देता हूँ जिससे आपका बेसिक्स तो आराम से क्लियर हो जाएगा, और एडवांस भी चलता ही है भाई। इन लाइब्रेरी से एडवांस भी चलेगा, आपका बेसिक भी चलेगा, ये तो आपके ऊपर है आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेन लाइब्रेरीज़ में सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो आती है वो है मैटप्लॉट लाइब्रेरी। बेस्ट लाइब्रेरी है, विजुअलाइजेशन के काम में आती है। आप इसे 2D विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, आप इसे 3D विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। अलग अलग टाइप के आपके ग्राफ्स आते हैं, आपको जैसे जिस हिसाब का ग्राफ चाहिए आप उस हिसाब से इसको प्लॉट करवा सकते हो,
ठीक है। 3D ग्राफ चाहिए, ये 3D ग्राफ भी प्लॉटिंग कर देता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसे। दूसरा हमारा आता है numpy लाइब्रेरी। numpy लाइब्रेरी जो है वो मेन हमारा जो numpy लाइब्रेरी का फोकस होता है वो होता है एरे क्रिएट करना और मैट्रिसेस क्रिएट करना। जब भी हम कभी भी कोई भी हम डायग्राम लेंगे या फिर हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो भैया हम उसे मैट्रिक्स से तो सॉल्व करेंगे। भाई हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास 11 में था शायद या 12 में था शायद मैट्रिसेस चैप्टर, तो वो मैट्रिसेस चैप्टर भैया मैं उसमें भी कर सकता हूँ, 2 डायमेंशनल में भी कर सकता हूँ, मैं 3 डायमेंशनल में भी कर सकता हूँ। तो वो हम पाइथन में कैसे करेंगे, तो वो लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए वो है हमारी numpy लाइब्रेरी। साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है, कंप्यूटिंग होती है, ये उसके लिए सब numpy लाइब्रेरी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेन आपका जो फंडा था रैंडम वॉक का वो यही था कि आपका जो हमारा जो भी कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो रैंडमली मोशन कर रहा है, रैंडमली वॉक कर रहा है, इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है फिर कहीं और जा रहा है, तो उसको हम रैंडम वॉक कहते हैं। आगे जो है आप ये जाइए गीक्स, और गीक्स पे जाइए, आप डायरेक्ट आपके कोड दे रखे हैं इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और ये आपका जो है अगर मैं यही ग्राफ दिखाऊँ आपको जो हमने पाइथन से इन लोगों ने बना रखा है, तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में हमारा 0 से लेके 1000 तक का डेटा ले रखा है। और आप देखिए ये ग्राफ में इनफॉर्मेलिटी कितनी है कि ये किस हिसाब से जा रहा है, देखिए कितना रैंडम मोशन है इस ग्राफ का, है ना। तो ये जो हमारा जो काम होता है वो हमारा रैंडम वॉक होता है। ये इस रैंडम वॉक को जैसे हमारा एक है कि भैया हमने मैथमेटिक्स करी, हमने रैंडम वॉक कर दी कि भैया इधर जा रहा है नंबर, ये आ रहा है वो आ रहा है वो आ रहा है ये आ रहा है, पर हम उसे देख कैसे सकते हैं, तो वो विजुअलाइजेशन के लिए जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ होती है हमारी ग्राफ। तो उसके लिए जो है हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, इसलिए आपको numpy लाइब्रेरी काम में आएगी और ये वाला जो है आपका py प्लॉट काम में आएगा, सॉरी numpy और मैटप्लॉट लाइब्रेरी काम में आएगी। आगे वाले वीडियोस में जो है मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगा, पूरा आपको समझाऊंगा भी, तो उसके लिए भी दोस्तों बने रहिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा और कैसे कैसे मैंने कोई एक चीज़ करी है वो भी समझाऊंगा। दोस्तों पहली वीडियो है, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दो यार, पहली वीडियो बनाई है। और अभी जो है बहुत जो नए आप टॉपिक्स दिए, जो भी आपको लग रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिए और आप मुझे बताइए, मैं उस पर लर्न करके आपको भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए और अगली वीडियो का भी वेट करें।